जी। जो हम कोर्स आउटलाइन, जो अपना कोर्स आउटलाइन कह रहा था, जो हम देख रहे थे इसका लेआउट देख रहे थे, जो अभी अभी हमने देखा है पीछे सारे चैप्टर्स का। तो उसमें अगर आप देखें तो ये पहले था आपका, पहले था चैप्टर वन, फिर आपका ये चैप्टर टू था। ठीक है, चैप्टर टू के अंदर जो हाइपोथेसिस डेवलपमेंट है ना, इसके अंदर आपके वेरिएबल्स ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो आएगा, बाकी आपके वेरिएबल्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल तो ये स्पेसिफिक स्टडी से स्पेसिफिक यहाँ पे आ रहा है 2.3.1, ओवरऑल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, बैंक कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इस्लामिक बैंक्स। तो इसने ओवरऑल जो है एक जो इन्वायरमेंट के बारे में यानी क्लाइमेट के बारे में बताया है, जो जिस सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हैं वो क्या होगा। फिर उसने चूंकि बैंक की स्टडी करनी थी तो बैंक के बारे में बताया, और फिर उसने अपने वेरिएबल्स को बताया। लेकिन हम इसको थोड़ा बहुत अल्टर भी कर सकते हैं। हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, आईवी और डीवी का रिलेशनशिप का जो होता है उसके ऊपर हम एक हेडिंग बना लें। ठीक है, और फिर उस हेडिंग के अंदर आप उसकी डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने के बाद इन द एंड आप उसका हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। राइट। तो ये हम सेकंड पार्ट है, इसको अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं, लिटरेचर रिव्यू। स्लाइड्स आपके पास अपलोडेड है एलएमएस के ऊपर। मैंने अपलोड की थी कुछ स्लाइड्स लास्ट क्लास में। ओके जी। लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? इट इज बॉडी ऑफ टेक्स्ट दैट एम्स टू रिव्यू द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ करंट नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। यानी क्रिटिकल पॉइंट्स को आप देखते हैं इसके अंदर। तो आप लिटरेचर को क्यों देख रहे होते हैं? कोई जवाब देगा मुझे यहाँ पे टाइप करके या बता के? लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं? कोई मेंटली प्रेजेंट है क्लास में तो वो जो बता दे। बस सेशन ऑन करके सारे अलग अलग बैठे हुए हैं, दो क्वेश्चन आ गए हैं, चले। तो जैसे आपने बताया कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो है उसको हम लोग देख रहे होते हैं। तो क्रिटिकल तो पॉइंट्स अगर देख मेन रहे होते हैं, बेसिकली हम एक चीज डिस्कस करके आए हैं, हम इसमें गैप ढूंढ रहे होते हैं लिटरेचर के अंदर, सो दैट हमारे लिए स्पेस बन सके कि हम अपनी स्टडी या अपनी रिसर्च को वहां पे रख सकें। ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू आप क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द गैप्स। गैप्स देखते हैं, और आप ये देखते हैं कि आपने जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया है उसके लिए सपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है। बैकग्राउंड भी सर्टेनली आप देख रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड वहां पे होता है, चैप्टर वन के अंदर होता है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर पर्टिकुलरली यू आर एनालाइजिंग कि कौन से आपने वेरिएबल्स लिए अपनी स्टडी के अंदर, जो भी आपने कंसीव किया, अपना जो आपने मॉडल बनाया। एक आईवी था, एक डीवी था, एक मीडिएटिंग वेरिएबल था। तो तीन वेरिएबल्स हैं, तो तीन वेरिएबल्स को की स्टडी आप लिखेंगे। उसमें तीनों वेरिएबल्स का आप बताएंगे इनकी आपने मेजरमेंट वगैरह कैसे करनी है, ये वेरिएबल्स कैसे देखे जाएंगे, पिछली रिसर्चेस के अंदर इन वेरिएबल्स को किस तरह से देखा गया है। फिर आप कहेंगे कि इन वेरिएबल्स को कौन सी थ्योरी सपोर्ट करती। ठीक है, अगर इनके रिलेशनशिप को आप देखने जाते हैं तो विच थ्योरी एक्चुअली सपोर्टेड दैट, तो उस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा उस थ्योरी को बताएंगे, फिर अपने वेरिएबल्स के हिसाब से उस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद आप आ जाएंगे जो आपकी पुरानी स्टडीज हैं उसमें जो टेस्ट हुए हुए हैं, एनालिसिस हुए हुए हैं, इंपिरिकल स्टडीज के ऊपर आ जाएंगे। इंपिरिकल स्टडीज के अंदर फिर आईवी और डीवी का रिलेशनशिप आप देखेंगे कि उसकी हेडिंग बना लेंगे। उसके ऊपर फिर आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर आईवी और डीवी की स्टडी के ऊपर आप मॉडरेटर को लेके आएंगे, फिर उसको देखेंगे, और फिर उसके ऊपर आप वो बना लेंगे, अपना हाइपोथेसिस बना लेंगे। तो इस तरह से आप इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते हैं। ओके जी। तो हम यहाँ देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्रिटिकली आप कुछ पॉइंट्स को देख रहे होते हैं, तो फाइंड आउट द गैप कि जो उसने कवर नहीं किए। ठीक है, हम कहते हैं कवर द अनकवर्ड थिंग्स। ठीक है, या अनकवर, नहीं, वही पहले वाली बात ठीक है। कवर द अनकवर्ड थिंग्स। ठीक है, कवर द अनकवर्ड पॉइंट्स इन अ फ्रेमवर्क।
तो ये क्या करता है जी, लिटरेचर रिव्यू, इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑन विच योर रिसर्च इज बिल्ट। तो आपके तमाम पिलर्स यहीं से मिलते हैं, आपको गैप यहाँ से मिलता है, आपको थ्योरी यहाँ से मिलती है। ठीक है, थ्योरेटिकल रिव्यू करते हैं आप, जैसे हमने देखा पहला, जो हमने वो कंटेंट्स देखे, तो पहला पहला क्या था आपका, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है कि इन वेरिएबल्स को कौन सी थ्योरीज सपोर्ट करती हैं। ठीक है, नंबर टू, इट विल हेल्प यू टू डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड इंसाइट इनटू द relevant previous research and the trends that have emerged। तो आप पिछले ट्रेंड्स को देखते हैं, पिछली स्टडीज के अंदर देखते हैं रिजल्ट्स क्या रहे हैं इस तरह के। यू विल, और उसके बाद क्या करते हैं, यू विल लर्न व्हाट अदर रिसर्चर्स इन योर एरिया हैव ऑलरेडी फाउंड आउट। और ये देखेंगे कि पहले जिन लोगों ने काम किया है उन्हें क्या मिला। ठीक है, व्हाट दे हैव कंक्लूडेड फ्रॉम देयर स्टडीज, और उन्होंने क्या सजेस्ट किया। अगर उन्होंने कुछ सजेस्ट किया हो तो उसी सजेशन को आप लेके आगे बढ़ेंगे, और फिर उसी तरह की स्टडीज को लेके उसमें से गैप्स वगैरह ढूंढेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लिटरेचर रिव्यू। लेकिन अभी इसको हम देखते हैं, इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसका लेआउट या कंटेंट्स क्या होंगे। ठीक है, वो हमने देख लिए। अब ये है कि नाउ यू नो द योर वेरिएबल्स, आपको वेरिएबल्स का पता चल गया, तो यू कैन स्टार्ट सर्चिंग। तो सर्च, रिसर्च की जो डेटाबेसेस हैं, सर्चिंग द रिसर्च डेटाबेसेस। तो रिसर्च की डेटाबेसेस में जो बहुत कॉमन है वो तो गूगल स्कॉलर है। ठीक है, इसके अलावा जे स्टोर है, जे स्टोर की स्पेलिंग देख लें। ठीक है, JSTOR.org होगा, अबेस्को है, प्रोक्वेस्ट है। ये सब के ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हैं आर्टिकल्स को अपने कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, साइंस डायरेक्ट है, एमरल्ड इंसाइट है, IEE एक्सप्लोर है, वेब ऑफ साइंस है, और रिसर्च गेट है, और टेलर एंड फ्रांसिस है, एंड मैनी मोर, यहाँ कुछ का नाम दिया हुआ है। ठीक है, दीज आर द मोस्ट कॉमन जिसमें हम ढूंढते हैं अपनी चीजों को ना। तो ये आप अगर लिखेंगे ना उसके ऊपर, अपना गूगल स्कॉलर के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल स्कॉलर को खोलता हूँ आपके सामने और कुछ लिखता हूँ। ये गूगल स्कॉलर खोला मैंने। अब मैं आपको जरा इसको बंद करके हम इसको देखते हैं, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये स्क्रीन। राइट जी, ये गूगल की स्क्रीन आ गई। ठीक है, इस पे अब सपोज यू वांट टू सी, इसमें से हमने बहुत सारे देखे, जिसमें जे स्टोर था, जे स्टोर को डालते हैं, जे स्टोर को देखें। जे स्टोर, वैसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं। देखें, जे स्टोर का होम आ गया। नाउ सी, हम इसको इसके होम में जाते हैं। ठीक है, सर्च जर्नल्स, बुक्स, इमेजेस एंड प्राइमरी सोर्सेस। ठीक है, तो हम जर्नल्स को ढूंढना चाहते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जर्नल को ढूंढना चाहते हैं, बुक्स, इमेजेस, आर्टिकल्स भी आ जाएंगे। लेट्स चेक, प्रोडक्टिविटी को देखते हैं इसके अंदर, प्रोडक्टिविटी। काफी सारे रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, ये जर्नल आर्टिकल आ गया, फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन श्रीलंका, स्पेटियल एनालिसिस। इस तरह से प्रोडक्टिविटी इन पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ जैसे गूगल स्कॉलर पे ढूंढते हैं, यहाँ पे भी आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं इसी में। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास और क्या था, हमारे पास जे स्टोर के अलावा एबेस्को था। तो अब एबेस्को भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और एबेस्को, एबेस्को पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो बस,
वेस्को में ई नहीं है। हाँ, वेस्को होस्ट एंटर किया गूगल पे सिंपली, तो ये वेस्को आ गया। वेस्को को आप खोल लेंगे। देखेंगे ये आप। ठीक है। एक्सेप्ट ऑल कुकीज। अच्छा, ये वेबसाइट जो है ना सेफ है, जो रिसर्च रिसर्च के सर्च इंजन है। ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं प्रोडक्टिविटी ही डालता हूँ फॉर एग्जांपल, या मोटिवेशन डाल देते हैं। प्रोडक्टिविटी। अब ये भी आर्टिकल्स उठा के लाएगा, बुक्स आर्टिकल्स जो भी होगा। ऑल टाइम पीयर व्यू। रिटर्न नहीं किया रिजल्ट। पीयर रिव्यू। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे हैं, असल में ये पेड है। वेस्को वगैरह, जे स्टोर तो खैर, जे स्टोर फ्री भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, तो वेस्को सारी चीजें फ्री नहीं करता। इसमें साइन इन करना पड़ेगा शायद, फिर ये शो करेगा। अच्छा, हम किसी और को देख लेते हैं जो आपके पास थे। यू कैन चेक ऑल दीज, प्रोक्वेस्ट को देखें। प्रोक्वेस्ट लिखते हैं यहाँ पे और सर्च में करते हैं। ये प्रोक्वेस्ट का होमवर्क है। अच्छा, इसमें आपके पास थीसिस वगैरह भी है। ठीक है, थीसिस की एक्सेस भी है। तो अगेन आई विल राइट प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी आई एम यूजिंग इज इट एज अ कीवर्ड। ठीक है। अब देखें, ये बता रहा है ये वर्किंग पेपर है, और ये डेजर्टेशन यानी थीसिस है, ये आर्टिकल है, ये भी स्कॉलरली आर्टिकल है, ये वर्किंग पेपर है, ये वर्किंग पेपर है, ये स्कॉलरली जर्नल है। तो अ, ये क्या टाइप्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे नजर आ सकती हैं। देखिए कितने ज्यादा रिजल्ट्स उठा के लेके आए हैं। ठीक है। फुल टेक्स्ट भी आप देख सकती हैं, कुछ का प्रीव्यू अवेलेबल है, कुछ का प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीजें। तो इन द सेम वे यू कैन चेक अदर्स, इस तरह से चेक कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो इस पे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हैव एनी क्वेश्चंस? मैं वापस उसी स्लाइड को आपके साथ शेयर करने लगा, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आप आर्टिकल्स वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि जब आप सर्च करते हैं तो आप अ, कुछ कनेक्टर्स यूज करते हैं। वो गूगल स्कॉलर के अंदर भी जब सर्च करते हैं तो कनेक्टर्स यूज करते हैं। अच्छा, ये उसने कुछ नाम दिए हैं। ये ओपन थी डिसर्टेशन डायरेक्टरी यानी ओपन थीसिस ये हैं। ये OATD.org पे भी मिल जाते हैं, ओपन डिसर्टेशन डॉट ओ आर जी पे भी मिल जाते हैं। ये वेबसाइट्स उनके दिए हुए इंटरनेट एड्रेसेस हैं। ठीक है। तो जर्नल के अंदर ये बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, गूगल वालों का गूगल है, और ये गूगल स्कॉलर है। ये इसको हमने पहले भी चेक किया था, इसमें से हमने कुछ आर्टिकल्स निकाले भी थे। ठीक है। तो ये क्या है, सिलेक्टेड ऑनलाइन सर्च टूल्स एंड देयर कवरेज। और ये मैंने कहा कि जब आप सर्च करते हैं तो लिंक टर्म्स जो यूज करते हैं, एंड और नॉट, ट्रंकेशन के लिए आप स्टार यूज करते हैं, कि बाकी के लेटर्स को नहीं लिखते, आप स्टार कर देते हैं कि भाई पी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड या PR से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स। और ये आप वाइल्ड कार्ड लगाते हैं, ये सेम वैसे ही है जैसे आप गूगल के अंदर यूज करते हैं। तो यू कैन
प्रैक्टिस दिस ऑल्सो। आप इसको देख के तो आपको अंदाजा हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस करता है। लेट मी चेक। इसमें भी वही आर्टिकल सर्च करेंगे। हाँ जी, उसी तरह से जैसे गूगल स्कॉलर में किया था वैसे ही करते हैं। गूगल स्कॉलर चूंकि उसमें बहुत ज्यादा आर्टिकल्स मौजूद हैं तो वहीं से देख लेते हैं, लेकिन सम टाइम आपको कोई आर्टिकल्स नहीं मिल रहे तो आप दूसरी वेबसाइट्स पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। रिपोर्ट में डीवी एक ही सर्च करना है या फिर एक से ज्यादा? अच्छा, आप जो रिपोर्ट बनाएंगे आपका तो डीवी एक ही होगा ना। आप किसी एक रिसर्च एक सर्च एक प्रॉब्लम पे काम करेंगे ना, या मल्टीपल प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे? मल्टीपल प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है। हाँ, डीवी आपके ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक ही चीज को वो बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम देखते हैं किन किन चीजों से देखते हैं। एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं देखने के। हम कहते हैं हम रिटर्न ऑन एसेट्स को भी देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी को भी देखते हैं, हम प्रॉफिट मार्जिन को भी देखते हैं, हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन को भी देखते हैं। ये सारे चीजें किस चीज की प्रॉक्सीज है? प्रॉफिटेबिलिटी की प्रॉक्सीज है। बट एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, हम प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे हैं विद डिफरेंट इंडिकेटर्स, जैसे मैंने पहले कहा था इंडिकेटर्स के साथ। लेकिन ये इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि इंडिपेंडेंट है सारे। जबकि लेटेंट वेरिएबल में हमने कहा था कि बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलके किसी एक चीज को हम देखना चाह रहे होते हैं। राइट? जी। क्लियर है किरण? ओके। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे गूगल में आप यूज करते हैं वैसे ही इसको यूज कर सकते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको एंड करके आप नैरो कर देते हैं सर्च। एंड का मतलब होता है कि दोनों फैक्टर्स को वो उठा के लेके आएगा ना, एक फैक्टर को नहीं लेगा। यानी अगर दो कीवर्ड्स को उसके साथ आप कर रहे हैं काम, तो दोनों कीवर्ड्स को वो लेके आएगा। ठीक है, दोनों को लेके आएगा। आर के अंदर आप वाइड कर देते हैं कि एक ये दोनों में से कोई भी मिल जाए तो उसको, और नॉट में से आप एक्सक्लूड कर देते हैं उस टर्म को जो कि आपने दी हुई होती है, उसके अलावा बाकी सारी चीजों को लेके आएगा। तो ये सारी उसकी एग्जांपल्स हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं लिटरेचर को। जब वी आर डूइंग लिटरेचर रिव्यू, टू इवेल्युएट द लिटरेचर रिव्यू। ठीक है। तो इवेल्युएट किस बेसिस पे आप कर रहे होते हैं? जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है या रिसर्च क्वेश्चंस है, उनके ऊपर आप अपने लिटरेचर को देख रहे होते हैं। रिसर्च क्वेश्चन किस चीज के बारे में होगा? अबाउट द रिलेशनशिप होगा ना, आईवीडीवी दोनों होंगे उसके अंदर। तो यू वांट टू सी समथिंग, तो रिसर्च क्वेश्चन का मतलब है उसी से आप रिलेटेड चीजों को देख रहे होंगे। ठीक है। जो लिटरेचर है वो तो एक ओशन की तरह है ना, दिस लाइक दैट इज लाइक ओशन। तो आप अपनी मर्जी की आप यहाँ पे से फॉर एग्जांपल फिशिंग के लिए आए हैं ऑन द ओशन। तो आप कहते हैं कि आप अपनी मर्जी की फिश को जो है ना वो कैच करना चाहते हैं, तो आपका जो टॉपिक है उसी के साथ रिलेटेड आप चीजों को देखेंगे। बाकी चीजों को नहीं देखेंगे क्योंकि वो आपको क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मिसगाइड करेंगे। ठीक है। और आप रेफरेंस कर रहे होते हैं प्रीवियस रिसर्च को, प्रीवियस जितनी भी पहले काम हुआ हो। थ्योरी गाइडिंग द रिसर्च, यानी कौन सी थ्योरी है जो सपोर्ट करेगी जो आपने फैक्टर्स लिए हैं उनके आपस के रिलेशनशिप को। कौन सी थ्योरीज जो है ना वो हेल्प करती है। तो पिलर आपको मिल गए। ठीक है। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग। अब आपने डाटा कलेक्ट करना है तो यू वुड डू द सैम्पलिंग, लेकिन सैम्पलिंग सही होनी चाहिए। अगर सैम्पलिंग सही नहीं होती तो फिर रिजल्ट्स भी सही नहीं आते। ठीक है। आपकी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए सैम्पलिंग। तो वो कुछ सैम्पलिंग के ऊपर भी ज़ाहिर है हम कवर अप करेंगे, देखेंगे कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं। ठीक है। उसकी टाइप्स हैं सैम्पलिंग, नॉन प्रॉपर्टी सैम्पलिंग, नॉन प्रॉपर्टी सैम्पलिंग है, फिर उसके अंदर फिर फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है। जस्टिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ डाटा गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है, कैसे कलेक्ट किया है, यू हैव टू रिपोर्ट इन आपकी जो रिसर्च का जो प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर रिपोर्ट करेंगे ना आप उसको। तो आपने उसको रिपोर्ट करना होता है। और एनालिसिस, डाटा गैदरिंग कैसे करनी है और आपने एनालिसिस कैसे करना है, ये सारी चीजें आप उसके अंदर फोन से बैठ के जो है सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, ये सिग्निफिकेंस हो गई आपकी कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है। फिर लिमिटेशन और फ्यूचर रिकमेंडेशन हो गए। तो बेसिकली दीज आर एक्चुअली द थिंग्स यू आर डूइंग इन योर लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू का आप 60-70% भी कर लें तो
मीन्स मोर देन एनफ। अच्छा, नाउ यू आर स्टडिंग योर लिटरेचर। लिटरेचर आपने रीड करना है। स्टडी करना है मतलब रीड करना है, तो रीडिंग आपकी क्या कैसी होनी चाहिए? क्रिटिकल रीडिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं हम, और हमें नहीं पता कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, और बस उसमें जो इंटरेस्ट की चीज आएगी, जो हमें इंटरेस्ट की लगेगी, वो पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है। बल्कि हम जब क्रिटिकल रीडिंग करते हैं तो हम कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम करते हैं। ठीक है, कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। एक आर्टिकल आपने निकाला, क्यों पढ़ रहे हैं भाई? इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई इसमें आपका कोई ना कोई कीवर्ड मेंशन हुआ हुआ है, और उसके बारे में इसके अंदर जो है प्रीवियस रिसर्च का कुछ ना कुछ मटेरियल मौजूद। ठीक है, इसलिए आप उसको देख रहे हैं। या इस तरह से आप इसका कोई और आंसर भी ढूंढ सकते हैं। व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू डू इन राइटिंग दिस? जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, उसमें जिसने वो आर्टिकल लिखा है, वो क्या साबित करना चाहता है, वो क्या बताना चाह रहा है? ठीक है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस। ठीक है। नंबर 3 पे जो आपका क्रिटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है? व्हाट इज द राइटर सेइंग दैट इज रेलिवेंट टू व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट? जो आप रिसर्च कर रहे हैं, एक तो उसकी रिसर्च है ना, वो आपको पता चल गया क्या है, तो उसकी रिसर्च आपकी रिसर्च को किस तरह से सपोर्ट करेगी, या उसका कोई पार्ट आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, वो कौन सा है? ठीक है। फिर ये है कि हाउ कन्विंसिंग इज व्हाट द आर्थर इज सेइंग। तो जो आर्थर ने लिखा है उसके अंदर, वो आपका मानने को भी दिल करता है, यानी उसने सपोर्ट दी है अच्छी तरह से, और उसको इंटरेस्टिंग वे में लिखा है, यानी स्टोरी टेलिंग के हिसाब से लिखा है या नहीं लिखा है, इंटरेस्टिंग रखा है रीडर्स के लिए या नहीं। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यूज कैन आई मेक ऑफ द रीडिंग? तो मैं ये जो रीड कर रहा हूँ, इससे मैं क्या फायदा उठा सकता हूँ? मैं रीड कर रहा हूँ आर्टिकल, इससे क्या फायदा उठा सकता हूँ? ठीक है। certainly you are gaining confidence and experience, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे जब आप किसी भी आर्टिकल को रीड कर रहे होंगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? पर्पसफुल हो जाएगा। लिटरेचर रिव्यू की इवेल्युएशन पर्पसफुल हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है जी, लिटरेचर मैट्रिक्स या लिटरेचर रिव्यू टेबल। LR मतलब लिटरेचर रिव्यू मैट्रिक्स या टेबल। ठीक है। इसमें आपने जितनी भी स्टडीज निकाली होंगी, अब ये काम आपने करना है। अब आपने करना है, ये मैं असाइनमेंट के तौर पे आपको बता रहा हूँ। यू हैव टू डू दिस। आपने ये मैट्रिक्स बनाना है। इसमें आपने सबसे पहले क्या, सीरियल नंबर लिखेंगे, कितनी स्टडीज आपने देखी। ठीक है, 1 2 3 4। फिर इन टेक्स्ट साइटेशंस उनकी। अब ये इन टेक्स्ट साइटेशन आगे आ जाती है। तो साइटेशन कैसे देंगे? तो फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है, वो जमील साहब ने लिखा है। ठीक है, तो आप जमील और कॉमा, और फिर उस पर जिस ईयर में वो पब्लिश हुआ है वो ईयर लिख देंगे, और इसको पेरेंथेसिस में लिखेंगे। तो इसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। साइटेशन आगे आ रही है, तो देख भी लेते हैं। पेपर का टाइटल क्या था? पेपर में आईवीज कितने हैं? पेपर का डीडी क्या है? ठीक है। और उसके बाद है कि इसमें कितने मीडिएटिंग या मॉडरेटिंग वेरिएबल यूज हुए हैं। मीडिएटिंग वेरिएबल को मीडिएटर्स कहते हैं, और मॉडरेटिंग वेरिएबल को मॉडरेटर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये वेरिएबल्स ही हैं। और उसके बाद आप देखते हैं इसके अंदर मेथोडोलॉजी कौन सी लगी। ठीक है, मेथोडोलॉजी को हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल आप इतने तक ये काम कर लें, और इसको भी देख लें कंक्लूजन क्या है। अगर वो, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन एम्पिरिकल स्टडीज, तो एम्पिरिकल स्टडी के अंदर यू हैव टू फाइंड आउट कि जो दो चीजों का रिलेशनशिप डिस्कस हो रहा है एम्पिरिकल स्टडी के अंदर, उसके रिजल्ट्स क्या है। ठीक है। तो रिजल्ट्स में हम कहते हैं, हमारे पास 3 पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, कि पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है आईवीडीवी को, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है नंबर 2, और नहीं इन्फ्लुएंस करता है इनसिग्निफिकेंट। ठीक है। तो तीनों में से कोई एक रिजल्ट होता है जिसको हम कंक्लूजन में लिखते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ लिखेंगे। तो एक तरह के जो आपकी स्टडीज हैं, वो एक ही जगह पे आ जाएंगी, यानी एक वेरिएबल के बाद फिर दूसरे वेरिएबल के बाद फिर तीसरे के बाद। तो इस तरह से आप इसको लिटरेचर मैट्रिक्स को फुल कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है ना, नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे साइटेशन आ रही है, देखते हैं इसको। ये एपीए स्टाइल इन टेक्स्ट साइटेशन है। इन टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के दरमियान में, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं है, सेंटेंस के एंड में नहीं है, इन इन टेक्स्ट है, यानी दरमियान में कहीं। तो इन टेक्स्ट साइटेशंस कैसे करते हैं? वन आथर होगा तो
आप फॉर एग्जांपल नदीम ने भी पेपर लिखा है और उसका पेपर आप रेफर कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? नदीम कॉमा 2021। ठीक है। और इन द सेम वे दो ऑथर हो तो फिर कैसे होगा? इस तरह से लिखेंगे कहीं पर। लेकिन आज की, ठीक है, इस तरह से टू ऑथर्स का भी दिया हुआ है एग्जांपल, थ्री ऑथर्स का भी दिया हुआ है, तो यू कैन सी दैट। और फिर आप देखते हैं कि रेफरेंसेस कैसे आएंगे, ये जो भी आपने यूज किए हैं, एट द एंड आपको दोबारा उसमें करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे जो रिसर्च को सपोर्ट करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो उसको सीख के उसके साथ आप फिर जो मर्जी है करते हैं। तो अपने हिसाब से देख लेंगे ना उसको। तो ये आपकी सिंगल क्लिक के ऊपर बायोग्राफी या रेफरेंसेस वगैरह आ जाते हैं जो एंड में होते हैं, अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज किया हो। उसके बाद प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब क्या है कि आपने चोरी किया हुआ कोई मटेरियल इसमें डाला है और उसको क्रेडिट दिए बगैर आपने उसको मेंशन कर दिया है अपने आर्टिकल के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। वैसे इसको सिमिलैरिटी इंडेक्स भी हम कहते हैं, बट सिमिलैरिटी इंडेक्स इज पार्ट ऑफ प्लेजरिज्म। ठीक है। तो प्लेजरिज्म चेक करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। नॉर्मली हम यूज करते हैं टर्निट इन, जो HEC जिसकी हमें एक्सेस देता है तमाम यूनिवर्सिटीज के जो टीचर्स होते हैं जो रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं उनको इस चीज की जरूरत होती है। तो आप किसी के भी काम को रेफर करेंगे तो क्रेडिट उसी को, लेकिन उसके अल्फाज नहीं यूज करेंगे। अगर यूज करेंगे तो फिर कोट्स के अंदर यूज करेंगे। बहुत ज्यादा कोट्स के साथ अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो उसको अच्छी रिसर्च नहीं समझा जाता। मींस आपने अ, अपने काम को दूसरों के काम के साथ क्या करना है? सपोर्ट लेनी है उनसे। तो सपोर्ट लेने के लिए आप क्या करेंगे? उसमें उसमें आपने जो भी दूसरे बंदे के आइडियाज यूज किए हैं उनको अपने वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, या हम इसको वैसे एग्जैक्टली बोलें तो सिंथेसाइज करके लिखते हैं। ठीक है। सिंथेसाइज क्या होता है, जरा इसको देख लीजिएगा। सिंथेसिस क्या होता है? ठीक है, एक समराइजेशन होती है कि सिंथेसिस होती है, तो आप सिंथेसिस को जरा देख लीजिएगा क्या होता है, तो उसके हिसाब से आप इसको लेके चलेंगे। ठीक है। और इसमें आप सिमिलर वर्ड्स भी नहीं यूज कर सकते, तो यू हैव टू रिमूव दैट। तो आपकी सिमिलरिटी इंडेक्स या प्लेजरिज्म दोनों चेक हो जाते हैं। HEC हमें अलाउ करता है सिर्फ 19%। ठीक है। और इसका हल क्या है? पैराफ्रेजिंग है। पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब है? आप उसको छोटा करके अपने वर्ड्स में लिखें। ठीक है। आपने उसको समराइज भी करना होता है, यानी उसकी प्रेसी बनानी है आपने, ये सिंथेसाइज करना है। सिंथेसिस का वर्ड प्रेसी के बाद आता है। ठीक है। यानी आपने, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आपने फ्रूट की गुडनेस लेनी है, तो फ्रूट की गुडनेस लेने के लिए आप क्या करते हैं? फ्रूट का आप जूस निकाल लेते हैं, तो गुडनेस उसके अंदर आ गई जूस के अंदर। बट जूस कितना है? जूस का वेट कितना है? जूस का वेट कम है उससे। ठीक है, जो एक्चुअल आपका जो फ्रूट था उससे कम है। तो इन द सेम वे आप उसका जूस निकाल लेते हैं। ठीक है, वट एवर इज गिवन उसका जूस निकाल लेंगे, यानी सिंथेसाइज कर देंगे उसको, समराइज भी करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस भी नहीं करेंगे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी अपने वर्डिंग के अंदर लिखेंगे, तो उसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। तो आप पैराफ्रेजिंग करके उसको अपने उसके अंदर रिपोर्ट करते हैं। अगर आपकी सिमिलैरिटी जो है वो 90% से ज्यादा आ जाए या 19% आ जाए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होती, यानी आपको 18% तक लेके जाना होता है इसको। तो ये एक तरह की इंग्लिश राइटिंग स्किल्स हैं, उसमें आप अगर अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं है तो इसको इम्प्रूव करना पड़ता है फिर आपको रिसर्च के अंदर। तो ऐसा चाहिए, ये डायरेक्टली रिसर्च का काम नहीं है, लेकिन रिसर्च का काम भी इस तरह से भी है कि भाई आपने किसी का काम कॉपी करके अपने आर्टिकल में डाल दिया तो वो दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड एथिकल प्रैक्टिस, अनएथिकल समझा जाता है इसको। ठीक है इसको। तो उसके बाद ये डिफरेंट एप्स या सॉफ्टवेयर्स हैं जो यू कैन यूज। रेफवर्क्स है, मेंडले है, एंड नोट है, रोटेरो है, इस तरह के कुछ और भी हैं। ये कुछ कॉमन है। ठीक है, मशहूर है। इसमें जोटेरो जो है ये फ्री ऑफ लाइसेंस फ्री है। मेंडले भी लाइसेंस फ्री है। रेफवर्क्स मैंने कभी यूज नहीं किया, मुझे इसका अंदाजा नहीं है।
लेकिन एंड नोट जो है वो पेड है। ये आपके जो है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो इसका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, या इसका लिमिटेड वर्जन आप स्टूडेंट वर्जन, स्टूडेंट कॉपी के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन खाली ये हम जब बात भी करते हैं तो ये भी नहीं अच्छी लगती ना कि फुल उसके ऊपर हम इसको नहीं चला सकते, तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होती ना चीज़ हमें। ठीक है। तो मेंडले फ्री लाइसेंस है, जोटेरो फ्री लाइसेंस है, एंड नोट लाइसेंस है, और रेफरल्स का मुझे अंदाजा नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप मेंडले के थ्रू करें। ठीक है, क्योंकि मेंडले के अंदर थोड़ी मेरा काम मेंडले के अंदर, तो मुझे मेंडले का अंदाजा है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज लेक्चर। तो लेक्चर आपका एंड हो गया। ठीक है। लेक्चर 4 भी एंड हो गया, लेक्चर 3 का कुछ पार्ट था वो भी हमने एंड कर लिया। अब मैं आपके साथ यहाँ आपकी वो शेयर करता हूँ अपना अटेंडेंस स्क्रीन, और हम अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है। CNS यस वेट। तो ये तो ओपन नहीं हो रही, अटेंडेंस को खोलें, इसका क्या है। अच्छा, ये नहीं हो पा रहा अभी। हम क्या करें अटेंडेंस का फिर। अटेंडेंस आप, सीआर मौजूद है यहाँ पे, क्लास का सीआर मौजूद है। सर शायद वो नहीं है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ पार्टिसिपेंट्स का व्हाट्सएप पे। तो जी। वो एक रिकॉर्ड से हो जाएगा, फिर आप उसको हाँ, इस देख वक्त लीजिएगा। 30 पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं, और पिछली या सेशंस में भी ऑलमोस्ट इतने ही थे। इस वक्त मेरे ख्याल में मैक्सिमम है। तो स्क्रीनशॉट भेज दें आप। ठीक है। तो ये आमिर साहब ने क्वेश्चन किया है, व्हाट इफ वी शेयर और रिसर्च टू यू what we have done till now so you can suggest our mistakes। जी वो ठीक है, लेकिन आप इसमें लिटरेचर मैट्रिक्स अब बनाएंगे आप, और अब आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बढ़ा देंगे और डीवी एक कर लेंगे। और मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दिया था कि आप कंटेक्चुअल गैप के ऊपर काम कर लें। कंटेक्चुअल गैप ये है कि सेम स्टडी यूएस के अंदर हुई है, यूरोप की किसी कंट्री के अंदर हुई है, इंडिया में हुई है, और पाकिस्तान में नहीं हुई है। तो आप उस स्टडी को पाकिस्तान के अंदर कर लें, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें बनी बनाई आपको मिल जाएंगी, एंड दैट वाज द इजीएस्ट गैप, और इस स्टेज पे दैट इज एक्सेप्टेबल। अदरवाइज उससे एमफिल या पीएचडी नहीं हो सकती उसके साथ ना। ठीक है। तो लुक फॉर सम बेस पेपर, और एक ही डिग्री होगा उसका आर्टिकल, आपका लिटरेचर रिव्यू भी हुआ होगा, तो उसके लिटरेचर रिव्यू के आर्टिकल्स को भी डाउनलोड कर लेंगे, आप सारा कुछ कर लेंगे। और फिर पाकिस्तान के अंदर देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के अंदर उस स्टडी को आप करना चाहते हैं तो उसको पाकिस्तान के अंदर देखेंगे। पाकिस्तान के अंदर जब आप देख रहे होंगे तो यू विल फाइंड न्यू स्टडीज ऑन द सेम एरिया। ठीक है। तो उनको भी इंक्लूड कर लेंगे, और अपने फैक्टर्स वगैरह को, और जो आपका जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो सेम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को यू विल अप्लाई इन अ डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया या डिफरेंट टाइम सेट के साथ आप ना उसको यूज कर लेंगे। राइट। तो क्वेश्चन अटेंडेंस में आपकी फिर मार्क कर दूंगा। मुझे इसमें थोड़ी शायद यूनिवर्सिटी के किसी बंदे की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ चैट में मत डालें आप, वो स्क्रीनशॉट आ जाएगी ना, स्क्रीनशॉट में मिल जाएगा, आप सबका नाम मिल जाएगा। किसी ने अपने नाम के साथ साइन इन नहीं किया हुआ तो वो बता दे कि जो नाम है वो उसके पीछे, जो साइन इन नेम है उसके पीछे कौन सा एनरोलमेंट नंबर कौन सा है। ठीक है। तो ठीक है सर, मैंने भेज दिया है वो स्क्रीनशॉट ना। हाँ, तो अपने वादे के मुताबिक अभी
2-3 मिनट रहते हैं तो हम ये क्लास पे खत्म करते हैं, ठीक है? और मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, थोड़ी देर में कर दूंगा या फिर तरावी के बाद कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। अभी अगर कोई फर्दर आपका क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क द क्वेश्चन, 2 मिनट्स है आपके पास, सेशन खत्म होने नहीं में सर। कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, अल्लाह भला करे आपका। ठीक है, ओके। कोई हाँ, क्वेश्चन होगा तो हम हाफिज। फर्दर उसको, यही ये डिस्कशन चलती रहेगी जब तक कि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट और ये कोर्स खत्म नहीं होता।